आप सब कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। भाई बहन, जैसे कि रउआ के मालूम बा कि एह दिन में हमनी के नया नियम से प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। पिछला संदेश में हमनी के देखले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 7 से 12 पद के, और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 13 पद से लेके 19 पद के। ओही समय एगो बड़हन भूकंप भइल, जौना से शहर के 10वां भाग गिर गइल और 7,000 लोग ओ भूकंप में मारल गइले, और बाकी लोग डरा के सड़क के परमेश्वर के महिमा कइले। दूसर विपत्ति बीत चुकल, अब तीसरी हालिए आवे वाला बिया। जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फुकले और स्वर्ग से में तेज आवाज होखे लागल, जे कहत रहले, दुनिया में राज हमनी के प्रभु और उनका मसीह के राज बन गइल बा, और उ जुग जुग ले राज करी हैं। तब 24 पुरनिया लोग जे परमेश्वर के लगे अपना अपना राजगदी पर बैठल रहले, मुंह के बल गिरले और ई कहत परमेश्वर के स्तुति कैले, हे स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर जे बाणे और जे रहलन, हमनी के और धन्यवाद करे निजा।
कि वहाँ आपन महान सामर्थ के लेके राज करे लागल बानी मित्र। और यह पद में लिखल बा, देश देश के लोग क्रोधित भइले और राउर प्रकोप आ गइल। और उ समय आ गइल बा कि मुर्दन के न्याय होखे और दास नबी लोग, संत लोग और नाम से डराए वाला लोग, छोट चाहे बढ़न के प्रतिफल मिले और धरती के बर्बाद करे वाला लोग के नाश कइल जाई। 19 पद, तब परमेश्वर के मंदिर जौन सरग में बा खोलल गइल। उनका मंदिर में वाचा के बक्सा दिखाई दिहल और बिजली के चमक और बादर के गड़गड़ाहट के आवाज सुनाई दिहलस और भूकंप भइल, ओला और आंधी चलल। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहिन, ई कैसन भयानक बात बा। यहाँ हमने के देखनी हजा कि सबसे पहले 1/4 जनसंख्या समाप्त हो गई। तत्पश्चात 1/3 और मारल गए। ये तरी आधा जनसंख्या समाप्त। और अब ई देखतानी कि 7,000 लोग और भूकंप से मुँह गइले। पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद में नबूवत कैले बाणे, यदि ऊ दिन घटावल ना जाइत त एकहु प्राणी ना बाचित। यहाँ ई भूकंप यरूशलेम नगर तक ही सीमित प्रतीत होता, काहे कि ऐसन घटना प्रभु यीशु मसीह क्रूस रोहण के समय भी घटल रहे। भूकंप यरूशलेम तक ही सीमित रहे और चट्टान टूट गइल रहे तथा कब्र चट गइल रहे और मृतक जीवित हो गइल रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 2 पद तथा 27 अध्याय के 51 और 52 पद के देखी। ए तरी से लिखल गइल बा, आराम दिवस के बाद सप्ताह के पहला दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसर की मरियम कब्र देखे अली। एकाएक भारी भूकंप भइल और प्रभु के दूत सड़क से उतरले। ऊ कब्र के पास अइले और पत्थर लुढ़का के ओकरा पर बैठ गइले। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 51 और 52 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। ए तरी काहे कि समय मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट के 2 टुकड़ा हो गइल। पृथ्वी कांप उठल, चट्टान तड़क गइल, कब्र सब खुल गइल और बहुते से मृतक संत के शरीर पुनः जीवित हो गइल। मित्र, आई यही लगले हमने के पढ़ लिहल जा प्रकाशित वाक्य के किताब 11 अध्याय के 14 पद के। ए पद में एह तरी से लिखल बा, अब दूसरा महाविपत्ति जल्दी ही आवे वाला बिया। देख, तीसरा महाविपत्ति जल्दी ही आवे वाली बिया। मित्र, ए तरी एह घटना के साथ महाविपत्ति के अंत भइल और अब जल्दी ही तीसरा विपत्ति के शुरू होता। विषय है 7वां तुरही के फूकल गोइला के बारे में हमने के अध्ययन करे के। तरुआ हमरा साथ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लिही और ओमे देखत, पढ़त, समझत, सुनत चलत चली। त पढ़े, सुने, समझे खातिर रुआ हमरा संगे निकाली प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 15 से 18 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। 7वां स्वर्गदूत तुरही बजौले, एह पर स्वर्ग में वाणी सबके सुनाई पड़ल, जौन की ऊंचा स्वर से कहत रहे, ए संसार के राज हमार प्रभु और उनकर मसीह के राज बन गइल बा। उ जुग तक राज करी हैं। 24 धर्म वृद्ध जौन की परमेश्वर के सामने अपना आसन पर विराजमान बने मुंह के बल गिर पड़ले और ई कहत परमेश्वर के आराधना करे लगले, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जवन की बाणे और जवन रहन, हम तोहरा के धन्यवाद देतानी, काहे कि तू अपना सामर्थ के प्रदर्शन कैला और राज अधिकार ग्रहण क लेले बाड़ा। राष्ट्र क्रुद्ध हो गइल रहे, पर अब तोहार क्रोध आ गइल बा और उस समय भी
जब मृतक सब के न्याय कल जाई, जब तोहार सेवक, तोहार नबी सब और तोहार संत के पुरस्कार दिहल जाई। और ओ समय के भी चाहे छोट या बड़ होखे, जौन की तोहरा नाम पर श्रद्धा रखेलन। और अब उस समय आ पहुँचल बा जब ओ लोगन के विनाश कल जाई जौन की पृथ्वी के विनाश करलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए समस्त विपत्ति व हाय हाय के बीच, ए महाक्लेश काल के दंड के बीच ओह लोगन खातिर जौन ए पृथ्वी पर छूट जाइ हैं तथा जकरा पर परमेश्वर द्वारा लगा दिहल जाई, उहवा अति प्रेरणा व प्रोत्साहन के शब्द बा। यद्यपि महाक्लेश के पूर्ण समय 7 बरिस के बा और आखिरी 3.5 बरिस भयंकर प्रकोप के बरिस ह, फिर भी ओह चुनल गोला के उनका प्रोत्साहन के आवश्यकता त बाही। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा 1993 में एक सप्ताह के खातिर अस्पताल में रहे के पड़ल, पर ई 7 दिन हमरा खातिर सही में कोनो कलेश से कम ना रहे। हम हर दिन रो रो के प्रभु से प्रार्थना करत रही, प्रभु हमरा के अस्पताल से आज़ादी दिलावा। हम यहाँ नेखी रहे चाहत, यद्यपि वहाँ सब तरीके सुविधा उपलब्ध रहे, काहे कि ऊ प्राइवेट अस्पताल रहे, पर हमरा वहाँ प्रोत्साहन के आवश्यकता बा। महाक्लेश के संत के भी एकरा अध्ययन करे के आवश्यकता बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 7वां तुरही के फूकल गोइल परम महत्वपूर्ण बा और इस शेष किताब के समझे में एकर एगो विशेष संबंध बा। ई अनुच्छेद अमरता के द्वार तथा पहुँचे से पहले घटे वाली घटना सब के संक्षिप्त जानकारी बा। भिन्न लिखित बात एक घटना सब के हमनी के दिमाग में संकेतित सहायक हुई। प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 15 पद एक तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकले और स्वर्ग में तेज आवाज होखे लागल जे कहत रहले, दुनिया में राज हमनी के प्रभु और उनका मसीह के राज बन गइल बा और ऊ जुग जुग ले राज करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहिल का स्वर्ग में ऊंचा शब्द। जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकले त स्वर्ग में ई प्रक्रिया भइल हमनी के याद होई। जब 7वां मोहर खोलल गइल त स्वर्ग में सन्नाटा अच्छा गइल। प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय 1 पद। हमरा यह विरोधाभास पर ध्यान देवे के चाही, काहे कि यहाँ 7वां तुरही के फूकल गोइला परमेश्वर के कार्यक्रम के प्रकट करता तथा परमेश्वर के रहस्य के बात के बता रहल बा। परमेश्वर के स्पष्ट महिमामय प्राणी शैतान के राज के देख सकताणे तथा दुष्टता बुराई के अंत अति निकट देख के हर्षित हो जाताणे। ई उनका खातिर आनंद के समय ह, पर एकरा हर्षोल्लास के का कारण बा। श्रोता मित्र भाई बहन, दूसर का ह संसार के राज्य हमनी के प्रभु और उनका मसीह के राज्य बन गइल बा और ऊ युग न युग राज करी हैं। ई ह उनका हर्षोल्लास के एक कारण। यहाँ संसार से तात्पर्य बा अर्थात विश्व व्यवस्था। दूसरा शब्द में विश्व के व्यवस्था पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हो गइल बा। यहाँ राज्य सबना वरन राज्य शब्द के उपयोग भइल बा, जेकर तात्पर्य परमेश्वर के राज्य ह। संसार के राज्य सब पर शैतान के अधिकार बा। ऊ ए संसार के प्रधान शासक हवे। ऐसे जौन सभ्यता संस्कृति सब पर मनुष्य व देश घमन करला, ऊ अपना विनाश के ओर ले जा रहल बा, काहे कि दंड के समय निकट आ पहुँचल बा। परमेश्वर के मसीह के ठुकरावे वाला संसार और ई पृथ्वी निश्चय ही परमेश्वर के द्वारा दंडित कल जाई, काहे कि एकर शासक दंडित कल जाइ हैं। पर
फिर भी उनकर वादा यह रहे, जीती हैं भाई, ये जीती हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र बाइबल के अनुसार ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में होके जा रहल बा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना के रूप में स्पष्ट मानव जाति के छुटकारा के खातिर वध होकल स्वीकार कइले बाणे। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय के 9 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वध होके अपना खून से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के खातिर लोगन के खरीद ले बाणे। मानव के छुटकारा के कीमत चुकौले बाणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एक दिन शैतान के राज समाप्त होखे वाला बिया और ई भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपल जाई और उहे शासक होई हैं। राज उनके हाथ में होई। उ धार्मिकता और सच्चाई से राज करी हैं। उ पवित्रता से राज करी हैं, काहे कि उनका में ई योग्यता बा। उ खुद निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक व धर्मी हवे। प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्याय में विस्तार पूर्वक देखे के। प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 16 पद, तब 24 पुरनिया लोग जे परमेश्वर के लगे अपना अपना राजगदी पर बैठल रहले मुंह के बल गिर पड़ले और ई कहत परमेश्वर के स्तुति कैले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई उनकर रसोद्घाटन सर्ग में कलिसिया के खातिर परमेश्वर के आराधना करे के एक कारण बनता। उ मसीह यीशु के पृथ्वी पर दोबारा आवे के उत्सव मनावताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के एह प्रार्थना के जवाब होई, तोहार आज आवे। जैसे तोहार इच्छा स्वर्ग में पूरा होता वही तरी पृथ्वी पर भी होखे। अनेक मसीही शिक्षण संस्था सब में स्पष्ट अध्यापक और विद्यार्थी मिल के प्रतिदिन ये प्रार्थना के दोहरियावेलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ खातिर प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 16 और 17 पद में शुभ संदेश बा। प्रभु परमेश्वर रुआ ये प्रार्थना के जवाब देवे जा रहल बने। पर का रुआ प्रभु यीशु मसीह के राज के उत्तराधिकारी होखब? एकरा में शामिल हुई हैं। ई आरक्षण रुआ के ए अपना जिंदगी काल में करताणे। चौथ का ह प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय 18 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। देश देश के लोग क्रोधित भइले और राउर प्रकोप आ गइल और उस समय आ गइल बा कि मुर्दन के न्याय होखे और दास नबी लोग, संत लोग और रौरी नाम से डराए वाला लोग, छोट चाहे बढ़न के प्रतिफल मिले और धरती के बर्बाद करे वाला लोग के नाश कइल जाए। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पर कैसे पाप सब से पछताप यीशु के प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कइल, ई एह बात के दर्शावता कि पृथ्वी के निवासी अंत तक परमेश्वर से विद्रोह करत रही हैं। ई पुराना स्वभाव, ई शारीरिक स्वभाव जौन की हमरा और रउआ के भीतर जन्म जात से पावल जाला, उ परमेश्वर के विरोधी हमें। उ परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहल ना चाहलन। रुआ कोनो भी स्थिति में ए पुराना स्वभाव के परमेश्वर के आज्ञा पालन करे खातिर बाध्य नइखे कर सकत। रुआ कहब कि ई का है? श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित पौलुस रोमियो 8 अध्याय के 7 पद में बतावताणे, काहे कि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करला, काहे कि ई परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन ना रहला और सही में हो भी नहीं सकत। रुआ ए पुराना स्वभाव के नियंत्रण में नहीं रख सकत। ऐसे परमेश्वर एक दिन मानव के पुराना स्वभाव के पूर्णतः नष्ट कर दी है। पर अभी परमेश्वर चाहलन कि रुआ ओ नया स्वभाव के प्राप्त कर ली, जौन की परमेश्वर के अधीनता में आनंद ले लें, जौन की उनकर आज्ञाकारिता स्वीकार करेलन
और ई नया जिंदगी उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अला के द्वारा प्राप्त होला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई जिंदगी अनंत काल की जिंदगी है। इहे अमरता के देखी। हाँ मित्र, पांचवा, यदि सब क्रोधित हुई हैं काहे कि तोहार प्रकोप आ पड़ल बा। हाँ मित्र, छठवा है, उस समय आ पहुँचल बा कि मृतक सबके न्याय होई। ई हमनी के यहाँ श्वेत सिंहासन के नजदीक ले आवेले, जहाँ ओह मृतक के न्याय होई जौन की अविश्वास और पाप के दशा में बिना मोक्ष प्राप्त कैले मुगुल बाणे। एकरा विषय में प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय 11 से 15 पद में बताल गुल बा। मित्र, सातवा है, और तोहार दास नबी सब पवित्र लोग और तोहरा नाम के भय माने वाला सब छोट बड़ के प्रतिफल मिले। मित्र, कलिसिया पहले के प्रभु के उपस्थिति में पहुंच चुकल बिया, जैसे कि हमनी के प्राचीन के अपना सिर पर मुकुट पहनल देख चुकल बनी जा। ऐसे ई कथन यहाँ पर पुराना नियम के तथा क्लेश काल के विश्वासी सब के संदर्भ में बा। ई उ लोग हमें जौन की पहला पुनरुत्थान में सम्मिलित कइल गुल बने। यहाँ उन्हें राज के शुरू में प्रतिफल दिहल जाए वाला बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म रहल बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।